हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे पीपीज़ के बारे में। इस वीडियो में कवर करेंगे पीपीज़ क्या है, पीपीज़ के टाइप्स कितने हैं, सभी टाइप्स में एग्जांपल क्या क्या है और कौन से पीपीज़ हमें कहाँ पे यूज़ करना है, यानी किस एक्टिविटी के लिए कौन से पीपीज़ मैंडेटरी हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। ये PDF भी आपको मिलेगा, इसमें आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज मैंशनड है, तो आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो पहले वीडियो कवर करते हैं, देन हम जानेंगे PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पीपी, यानी पीपी क्या है। तो पीपी का फुल फॉर्म होता है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया। इसका डेफिनेशन क्या है? सेफ्टी आइटम्स वर्न बाय वर्कर्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वर्कप्लेस हैजर्ड। यानी ये क्या है, पीपीज क्या है? ऐसे आइटम्स हैं जो कि वर्कर्स पहनते हैं ताकि जो भी हमारे वर्क प्लेस पे हैजर्ड्स हैं, खतरे हैं, उनसे अपने आप को, अपने बॉडी को सेफ रख सकें। जैसे मान लो साइड पे डस्ट है, केमिकल है, नॉइज़ है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है और फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। ये सभी क्या है? ये सभी हैजर्ड्स हैं जिसको कि ये पीपीज कंट्रोल करता है। जो भी हमारा वर्कर है पीपीज पहन के इनसे बच सकता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ पीपीज, यानी जो भी हमारे पीपीज होते हैं उनके मेन टाइप्स कितने हैं, कितने कैटेगरी में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पीपीज आते हैं ये दो तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? रिस्पायरेटरी, एंड सेकेंड है हमारा नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज। तो ये दो टाइप्स के आते हैं, जितने भी पीपीज होते हैं यही दो कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? रिस्पायरेटरी पीपीज। ये क्या होता है? प्रोटेक्ट द ब्रीदिंग सिस्टम फ्रॉम हार्मफुल एयर, डस्ट, फ्यूम, गैसेज, वेपर और लो ऑक्सीजन। रिस्पायरेटरी पीपीज ऐसे पीपीज होते हैं जो कि ब्रीदिंग सिस्टम को सेफ रखते हैं। कहीं पे अगर हार्मफुल एयर है, डस्ट है, फ्यूम है, गैसेस हैं, वेपर्स हैं या लो ऑक्सीजन है, वहाँ पे हमें रिस्पायरेटरी पीपीज यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज। ये क्या होते हैं? प्रोटेक्ट ऑल अदर बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द ब्रीदिंग सिस्टम। यानी ब्रीदिंग सिस्टम के अलावा जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे मान लो कि हेड हो गया, फुट हो गया, हैंड हो गया, ईयर हो गया, आई हो गया, इन सभी को जो सेफ करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो किस में आएगा? हमारा नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज में आएगा। तो रिस्पायरेटरी और नॉन रिस्पायरेटरी क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आएगा व्हाट इज रिस्पायरेटरी पीपीज, यानी रिस्पायरेटरी पीपीज क्या है। तो रिस्पायरेटरी पीपीज प्रोटेक्ट रिस्पायरेटरी ऑर्गन सच एज नोज, माउथ एंड लंग्स फ्रॉम हार्मफुल डस्ट, गैसेस, वेपर और ऑक्सीजन डिफिशियंसी। रिस्पायरेटरी पीपीज क्या है? ऐसे पीपीज हैं जो कि हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को सेफ रखते हैं। जैसे मान लो कि हमारा नोज़ है, ठीक है, इससे हम सांस लेते हैं, माउथ है, इससे भी हम सांस ले सकते हैं, लंग्स में हमारा जो एयर है जाता है। तो ये जो भी है हमारे ब्रीदिंग सिस्टम है, ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं, तो इनको सेफ रखने के लिए हम रिस्पायरेटरी पीपीज का यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारे रिस्पायरेटरी पीपीज हैं इसके अंदर भी दो कैटेगरी आता है। तो सबसे पहला क्या है? एयर प्यूरिफाइंग रिस्पायरेटर, इसको शॉर्ट में APR बोलते हैं। और सेकंड है हमारा एयर सप्लाइड रिस्पायरेटर, इसको शॉर्ट में हम ASR बोलते हैं। तो ये दोनों हमारे रिस्पायरेटरी पीपीज के पार्ट हैं। तो एयर प्यूरिफाइंग क्या होता है? एयर प्यूरिफाइंग रिस्पायरेटर आर पीपीज दैट क्लीन द एयर यू ब्रीथ। यानी ये क्या करते हैं? जो भी हम एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, जो एयर को सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसको ये प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है। जैसे मान लो कहीं पे डस्ट है, कहीं पे धूल है, तो उसको फिल्टर करेगा। जैसे कि मान लो हमारा N95 मास्क है, ये क्या करता है? इन्वायरमेंट में जो भी एयर है वहाँ से डस्ट को फिल्टर करता है। नेक्स्ट है हमारा हाफ फेस कार्टेज, ठीक है, रिस्पायरेटर। ये भी क्या करता है? अगर कोई टॉक्सिक फ्यूम है, डस्ट है, इसको भी ये फिल्टर करता है। फुल फेस रिस्पायरेटर है, ये भी क्या करता है? डस्ट को फिल्टर करता है, या कोई फ्यूम है, हल्का फुल्का गैस है, तो वहाँ पे ये फिल्टर करेगा। तो जो भी हमारा एयर प्यूरिफाइंग रिस्पायरेटर है वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे एयर हमारा कंटेमिनेटेड है और जो हमारा O2 का लेवल है, जो ऑक्सीजन है, 19.5 से 23.5 इन्वायरमेंट में है, ठीक है। जहाँ पे O2 का लेवल बराबर है, जितना हमें चाहिए उतना है, वहीं पे हम एयर प्यूरिफायर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एयर सप्लाइड रिस्पायरेटर। ये कहाँ पे यूज़ करना है? एयर सप्लाइड रिस्पायरेटर गिव्स यू क्लीन एयर फ्रॉम समवेयर एल्स, नॉट फ्रॉम द एयर अराउंड यू। इसमें क्या होता है? जो एयर सप्लाइड रिस्पायरेटर है, ये क्या है कि जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ से एयर ना लेके किसी और जगह से एयर आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि हमारा स्काबा हो गया, ठीक है, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपार्टस है, एयरलाइन रिस्पायरेटर है। ये क्या करते हैं? इनके अंदर क्या है? सिलेंडर्स हैं एयर के, ऑक्सीजन के, वहाँ से ये आपको एयर देता है, वहाँ से आप एयर को इनहेल करते हो, यानी कि इन्वायरमेंट से आप डायरेक्ट एयर नहीं लेते हो। तो ये कहाँ पे यूज़ करना है? जहाँ पे जो हमारा O2 है, जो ऑक्सीजन है, उसका लेवल क्या है?
बिलो 19.5% है, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है या कोई टॉक्सिक गैस है, ठीक है, वहाँ पे हमको एयर सप्लाइड यूज़ करना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एयर प्योरीफाइंग का, इसमें आपका N95 मास्क आता है, हाफ फेस काटे जाता है, फुल फेस काटे जाता है। तो ये तीनों क्या करते हैं, एयर को केवल फिल्टर करते हैं या प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा एयर सप्लाइड रिस्पायरेटर। ये क्या करते हैं, इनके पास क्या अपना खुद का जो एयर है वो कंटेंट करता है, वहाँ से आपको एयर वो ब्रीदिंग के लिए प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा स्काबा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एयर का सिलेंडर है जहाँ से कि आप एयर इनहेल करते हो, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट से एयर नहीं लेना है। सेकेंड क्या है, एयरलाइन रिस्पायरेटर, इसमें भी क्या आपका एयर के लिए सिलेंडर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा स्कूबा है, इसमें भी क्या हमारा एयर के लिए सिलेंडर दिया हुआ है, यानी कि इन्वायरमेंट से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो कहीं और से हम इनहेल कर रहे हैं। तो स्काबा हमको कहाँ पे यूज़ करना है, जब भी हम कहीं पे रेस्क्यू कर रहे हैं या कहीं पे शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है तो सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एयरलाइन रिस्पायरेटर, ये कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे हमको लंबे समय तक काम करना है, क्योंकि स्काबा क्या है 35 मिनट 45 मिनट इतना ही यूज़ कर सकते हैं, और जो एयरलाइन रिस्पायरेटर इसमें मल्टीपल्स सिलेंडर हो सकता है, तो ये लंबा समय तक चलेगा। स्कूबा क्या है, इसको बोलते हैं सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus। ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब भी हमें पानी के अंदर कोई एक्टिविटी करना है, रेस्क्यू करना है, तो वहाँ पे हम स्कूबा यूज़ करेंगे। तो अभी देखते हैं कैसे ये आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, देन हम फिर आगे चलेंगे। तो आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है यहाँ पे सेफ्टी MGMT स्टडी, ठीक है, ये आपको वेबसाइट सर्च कर लेनी है। ये आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख रहा है सेफ्टी MGMT स्टडी, इसी पे आपको जाना है, यहाँ पे ये आपको PDF मिलेगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट आप सर्च कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे आपको ये PDF मिल जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज नॉन रिस्पायरेटरी PPs, यानी नॉन रिस्पायरेटरी PPs क्या है। तो ऐसे PPs जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सेप्ट जो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम है उसके अलावा, यानी नोज़ माउथ लंग्स के अलावा जो भी हमारा प्रोटेक्शन मिलता है बॉडी को, वो हमारे नॉन रिस्पायरेटरी PPs से मिलता है। जैसे कि हमारे हेड प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, हेलमेट चाहिए, ठीक है। आई और फेस के लिए क्या चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स या फेस शील्ड चाहिए। हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, ईयर प्लग या ईयर मफ चाहिए। हैंड प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, रबर ग्लव्स, कट रेजिस्टेंस ग्लव्स यानी कि हैंड ग्लव्स चाहिए। फुट के लिए क्या चाहिए हमको, सेफ्टी शूज गम बूट चाहिए, ठीक है। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, सेफ्टी जैकेट, ओवरऑल, केमिकल एप्रॉन, ये सब चाहिए। फॉल प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, सेफ्टी हार्नेस, लाइफ लाइन, लैनियर्ड। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से उनको सेव करने के लिए हमारे नॉन रिस्पायरेटरी PPs की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेफ्टी हेलमेट। तो अगर आपको ये वीडियो कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट करेंगे, अदरवाइज आप PDF भी डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट आए तो आप कमेंट करेंगे, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे।